खुदा के लिए मैं बख्ती जिला इंतजामिया और अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को ये मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए आप मौके पे आए, इन लोगों को देखेंगे इनकी हालत क्या है, ये देखेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम इलाका संगयोट के मोहल्ला मैदान के अंदर मौजूद हैं और आज जो गुज़िश्ता शब गुजरी ये इलाका संगयोट और बिलखुसूस मोहल्ला मैदान के लोगों के लिए क़यामत से कम तर नहीं थी, क्योंकि रात को लगभग 10:30 बजे जो तूफ़ानी बारिश आई, उसी के साथ साथ ये सारे मामला तब शुरू हुए कि जब हमारी जो नेशनल हाईवे जो नई हमारी कालाबन कोटली से होती हुई जो संगयोट से आगे बहाटा दूरियां की तरफ जा रही है, पुंछ की तरफ जा रही है, ये उसकी कटिंग गुज़िश्ता जुलाई के अंदर इस कंपनी ने और यहाँ के ठेकेदारों ने इसकी जो है कटिंग की। 1 साल तक वो लोग गायब रहे, बिल्कुल दिखे नहीं, लोगों की मकई खत्म हो गई, लोगों की जमीनें खत्म हो गई, तब भी लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन गुज़िश्ता शब को जब तूफानी बारिश चली तो जो नेशनल हाईवे इनकी नई कटिंग है, आज से 2 महीना कबल इन लोगों ने यहाँ पे कटिंग की और बड़ी बड़ी पीछे जो है उन्होंने डैमें निकाली, जिस डैमों के अंदर आज लगभग 1 महीने से बारिश हुई और वहाँ पानी जमा हुआ, जिसमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर ये जो मोहल्ला मैदान है इसके अंदर ये पूरा इलाका सद के अंदर आया। आप ये सामने तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि ये मेरा ज़ाती मकान है। मैं इलाका संगयोट से ताल्लुक़ रखता हूँ और तारिक जमील मेरा नाम है, मेरे वालिद गिरामी मोहतरम अलहाज मोहम्मद दीन है। तो ये पूरी मेरी बस्ती, पूरा मेरा इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं कि रात 10 बजे से लेकर इस वक्त तक ये मेरी पूरी इलाका संगयोट चंडियाल की ये पब्लिक जो है यहाँ पे हाजिर है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये पूरी लगभग 2100 स्क्वायर फुट की जो तामीर करदा मुकम्मल बिल्डिंग थी, जो लगभग आज से 10 साल पहले तामीर थी, जिसके अंदर मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल सो रहे थे। अचानक नीचे रोड की वजह से जब स्लाइडिंग शुरू हो गई तो ये मकान उसकी सद में आया। आप ये पीछे देख रहे हैं कि ये 2 मंजिला इमारत जो हमारी मदरसा फैजानुल कुरान के नाम से ये मंसूब है, ये पूरे तरीके से ये पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है, अंदर से ही बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और उसके साथ साथ मेरे बिरादर अकबर मोहतरम हाजी मुख्तार खान साहब, आप देखेंगे कि उनका मकान ये बैक साइड की तरफ है और लगभग ये 2100 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल उनकी ये काफी अच्छी बिल्डिंग थी, जो रात को 11:30 बजे लोगों के सामने देखती हुई जो है वो बोसीदा हो चुकी है, गिर चुकी है, बिस्मार हो चुकी है। पूरा परिवार अंदर था, माल मवेशी उनके अंदर थे। लेकिन मैं मुबारकबादी देता हूं अपने इलाके संगयोट के लोगों को कि जिन्होंने मुझे भी बचाया, मेरे परिवार को भी बचाया और उसके साथ साथ हाजी मुख्तार साहब के परिवार को बचाया। और इस वक्त तक ये लोग ना रात को इन्होंने खाना खाया ना पिया, कुछ नहीं, ये सब लोग लगे हुए हैं। और उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी जो है वो रात को यहाँ पे आए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन बड़े सदमे के साथ। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मैं कहूंगा कि मैं अपनी जमात अहले सुन्नत का तहसील बालाकोट का एक सदर होने की हैसियत से और मुझ जैसे मजलूम के ऊपर एक ऐसा जुल्म जो इन जालिमों ने, जो नेशनल हाईवे कटिंग की जो कंपनी है, जो ठेकेदार लोग हैं, जिनके जुल्म की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से आज मेरा 3 करोड़ रुपए के करीब मेरा और मेरी पब्लिक का नुकसान हुआ है। तो ये पूरा उस कंपनी की वजह से हुआ है। आज से 10 दिन पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो नायब तहसीलदार साहब हो, चाहे वो लोकल और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैंने सबको बुलाया, मौके के ऊपर बुलाया। ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके फुटेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन कोई उन्होंने चस से मस तक नहीं की। मेरा मकान पिघलता रहा, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। उसके साथ साथ गुज़िश्ता कल जब ये बारिश तूफानी शुरू हो गई तो मैंने लगभग 6 बजे के करीब अपनी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, सोशल मीडिया के जरिए किया, मैंने बतरू वीडियो के जरिए, मैंने एविडेंस के जरिए किया कि मुझे परेशानी है, मेरा मकान गिर रहा है, खुदा के लिए मुझे मेरे परिवार को बचाओ, किसी अच्छी जगह शिफ्ट करो। अभी जो है ये लगभग 9 बजे का टाइम हो चुका है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया, ना कोई पुलिस इंतजामिया की जानिब से आया, ना जिला इंतजामिया की तरफ से आया। मैं कहता हूं कि ऐसे जो लोग जो इक्तिदार की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम आपको डूब के मर जाना चाहिए। इससे पहले भी हमने कभी आपके सामने अपना दामन नहीं फैलाया था, देने वाली जात मेरे रब की है।
ہم اپنے لوگوں سے، اپنی فیملی سے، علاقے والوں سے ہم بھیک مانگ کے دوبارہ یہ کریں گے، لیکن خدا کی قسم جو لاپرواہی آپ نے میرے ساتھ کی ہے، ماسٹر انور صاحب کے ساتھ کی ہے، حاجی مختار صاحب کے ساتھ کی ہے، اور پورا علاقہ یہ جو 3 سے 4 کلومیٹر کی زد میں آیا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ خدا کے لیے میں بگٹی ضلع انتظامیہ اور اپنے ڈپٹی کمشنر پونچھ کو یہ میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ موقع پہ آئیں، ان لوگوں کو دیکھیں گے ان کی حالت کیا ہے، یہ دیکھیں گے جو ادارہ یہ پبلک کا تعمیر کردہ ادارہ تھا، جس میں لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی یہاں انویسٹمنٹ ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہم دیکھتے ہیں لگ بھگ 1 بجے تک اگر ڈی سی صاحب یہاں پہ موقع پہ نہ آئے اور دیگر ذمہ داران آفیسران یہاں پہ نہیں آئے تو انشاءاللہ العزیز زندگی میرے رب نے دی ہے، موت بھی میرے رب نے دینی ہے۔ اگر میں رات اس مکان کی طغیانی کی وجہ سے بچ گیا ہوں تو دنیا کا کوئی لیڈر یا آفیسر مجھے موت نہیں دے سکتا ہے۔ بالکل ہم نے، میری پبلک کا یہ عزم ہے کہ ہم نے ہائی وے کو بلا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ سنگیوٹ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نیچے جو ہمارا سکا، کیا کہتے ہیں اس کو، سکا ہاٹ جو پول ہے جہاں ان کا کریشر لگا ہے، وہاں سے لے کر آگے ٹنل تک جہاں ہمارا سنگیوٹ کا علاقہ ہے، خدا کی قسم ریزہ زمینیں ہو چکی ہے، لوگوں کے مکان بکھر چکے ہیں، لیکن کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ آپ کے پاس آیا کوئی؟ تو خدا کے لیے میں ضلع انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مجبور مت کرنا۔ اللہ کی قسم ہماری پاور بہت ہے، ہماری طاقت بہت ہے، اگر ہم روڈوں پہ آ گئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو گھٹنوں کے بل جو ہے بالکل ٹکا دیں گے اور آپ مجبور ہو جاؤ گے کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ضلع انتظامیہ حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں، آپ نے علاقہ سنگیوٹ کا جو زد میں آئے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کی ذات حاضر ہے۔ جس نے رات کو اس بڑے طوفان سے بچایا وہ آگے بھی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔